नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, मैं आज रासायनिक बंध पढ़ाने वाला हूं। रासायनिक बंध क्या होता है समझाने वाला हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बंध क्या होते हैं। बिल्कुल जो जो पढ़ाऊंगा उसे आप लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं लिख लिख के आपको समझाऊंगा। तो मेरे साथ ही आप लिख सकते हो, मेरे साथ ही समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप देखिए, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली बात यह है कि केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध का क्या मतलब होता है। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग कह सकते हो। यहां पर एक शब्द आता है रासायनिक, यानी रसायन, रसायन यानी पदार्थ, पदार्थों में बंध का पाया जाना रासायनिक बंध कहलाएगा। अब पदार्थों में बंध का पाए जाने का क्या मतलब हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप देखिए क्लोरीन Cl2 लिखते हो, हाइड्रोजन H2 लिखते हो, फास्फोरस P4 लिखते हो, पानी जल H2O लिखते हो। इसका क्या मतलब है। NaCl, नमक में NaCl, हम ये जानते हैं कि प्रकृति में जो पदार्थ है, मूल पदार्थ है, वो है तत्व, और तत्व बने होते हैं परमाणुओं से। तो यहां पर आप देखें, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। तो सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर देख रहे हैं कि क्लोरीन के दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर फास्फोरस के 4 परमाणु कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिक तो यही मानते हैं इस तरह जुड़े होते हैं। पानी में 2 हाइड्रोजन इस तरह जुड़े होते हैं। पर ये जोड़ क्या है, ये जुड़ा कैसे है, क्यों जुड़ा हुआ है, इन्हीं चीजों को पढ़ना होगा। जुड़ा हुआ है तो क्या वो जोड़ किसी स्ट्रॉन्ग बंधन को दर्शाता है, और ये अगर बंधन है तो किस प्रकार का बंधन है, कि यह आकर्षण बल है, किस बंधन है। बंधन और आकर्षण में भी अंतर हो सकता है। तो इन बातों को हम एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं रासायनिक बंध का मतलब क्या हुआ। रासायनिक बंध का मतलब हुआ किसी यौगिक के अणु में, देखो बेटा याद रखना, Cl2 एक अणु है, 2 Cl परमाणु के मिलने से। ये परमाणु है पर ये अणु है। ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु है, परंतु ये H2 एक अणु है। ऐसे ही फास्फोरस परमाणु है, परंतु 4 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, लेकिन परमाणु परमाणु मिलकर के H2O बना है। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह कहलाता है उसके अणु। तो अणु और परमाणु में यही खास अंतर है। तो चलो देखें, परमाणुएं अलग अलग होती हैं और अणुएं आपस में जुड़ करके बनती हैं। यौगिक किसे कहेंगे, यह भी बात करते हैं। तो यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना, हमें सीधी सी बात करते हैं यौगिक क्या है। और यौगिक में परमाणुएं जुड़ी हुई हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं किसी यौगिक के अणु में उनके परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। अणु के आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर
यहां पर देखिए परमाणु है क्लोरीन, परमाणु है क्लोरीन, दोनों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल है, परंतु वो आकर्षण बल क्या है ये हमें नहीं पता। इसी आकर्षण बल को हमको समझना होगा कि आकर्षण बल क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आकर्षण बल के प्रकार भी अलग आपको देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके समझेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए था, मैं एक एक चीजों को, ये कैसे बनेगा, इसको कैसे बना पाएंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। तो चलो हम देखें रासायनिक बंध। तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं जरा समझें यहां पे। रासायनिक बंध के प्रकार, रासायनिक बंध मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध, और तीसरा उपसहसंयोजी बंध। हम सभी बंधों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन यहां पर कुछ लाइनें आपको याद रखना होगा जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक एक शब्द याद रखना जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहली बात है यहां आयनिक बंध। आयनिक बंध को याद रखना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना। याद रखना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध क्या कहलाएगा? आयनिक बंध कहलाएगा। इसी तरह से दूसरे पक्ष में बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध। तीसरा है इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बना बंध। क्या आप इतनी चीजों को याद रख सकते हैं? क्या परमाणुओं के मध्य के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? बोलो। परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल को कहते हैं, बोलो, रासायनिक बंध। आकर्षण बल को ही रासायनिक बंध कह रहे हैं ना, आकर्षण को ही, ताकि परमाणु जुड़े। लेकिन ये आकर्षण कई प्रकार से हो सकते हैं। इसी प्रकारों के आधार पर हम रासायनिक बंध को 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध और तीसरा उपसहसंयोजी बंध। अब यहां पर सवाल होगा कि आयनिक बंध क्या होगा? तो आयनिक बंध को हम सारी चीजों का एक शॉर्टकट देखें। सभी बंधन इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, आप याद रखिएगा। और ये कैसे? तो रासायनिक बंध बनेगा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इसके डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके। सहसंयोजी बंध होगा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, ये भी डिटेल पढ़ेंगे हम आगे जाके। और उपसहसंयोजी बंध होगा इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से। बस इन कुछ बातों को याद करिए और दिमाग में रख लीजिए, फिर इसके डिटेल में हम जाते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, जब तक मैं आगे बताता हूं आपको। अब इतना ध्यान रखना होगा कि रासायनिक बंध बनने के लिए किन बातों को जानना जरूरी है। याद रखना कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। रासायनिक बंध को समझने के लिए क्या आपको जानना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा आपको जानना होगा संयोजकता,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता जानना होगा, यह बहुत जरूरी है। तो संयोजकता कैसे निकाला जाए और रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए, इसकी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं। डिटेल के लिए वीडियोस है जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में, उनको जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जिसका मैं लिंक नीचे दिलवा देता हूं, ठीक। और इसके बाद है लुईस डॉट संकेत जानना होगा। ये तीन चीजें जरूरी हैं, तो तीनों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम बंधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसका मतलब होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था या वितरण। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है इनके बारे में बताता है। जैसे आप शुरुआती तौर पे आप जानते हो, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे आपने 1। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ निकला कि परमाणु में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर एक ऊर्जा स्तर है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हो। दूसरा, कुछ एग्जांपल और बढ़ाते जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिथियम की बात करते हैं, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या किए हो? 2 1। अब यहां पर नाभिक है और बताता है कि 2 ऊर्जा स्तर है, पहला ऊर्जा स्तर और दूसरा ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर को हम कोश भी कहते हैं, कक्ष भी कहते हैं। तो यहां पर पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऊर्जा स्तर में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह पता चल गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? 2 8 1। इसका मतलब हुआ परमाणु में नाभिक और यहां पर 3 ऊर्जा स्तर दिखा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऊर्जा स्तर में देखो 8 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा। दूसरा ऊर्जा स्तर भी दिख रहा है आपको, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया तीसरा ऊर्जा स्तर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देख लेते हैं। चलो सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 8 6। पहले ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। दूसरे ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, इस तरह से। और फिर अंतिम ऊर्जा स्तर में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो मैं उनको कहूंगा कि मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया हूं उस नंबर पर मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक को में जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख सकते हैं। तो ये हुआ। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको लगे हाथ बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप कैसे ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, लेविस डॉट संकेत कैसे निकालेंगे। तो यहीं पर आपको दोनों चीजें करके दिखाता हूं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। पहली बात है कि लुईस डॉट संकेत कैसे ज्ञात करेंगे। लुईस डॉट संकेत को मैं शॉर्ट में क्या लिखूं? लेविस LDS लिख देता हूं, यानी कि लेविस डॉट सिंबल। ठीक है। वैलेंसी को हम N से दर्शा सकते हैं, संयोजकता इसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इससे देखो। अब यहां पर देखें संयोजकता कैसे निकाला जाए और लेविस डॉट सिंबल कैसे निकाला जाए। तो लेविस डॉट सिंबल कैसे पता लगाओगे?
अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको दिख रहा है, एक, तो इसका लेविस डॉट सिंबल किसके लगा करके, उस तत्व का संकेत, हाइड्रोजन का संकेत क्या है H, और उसके अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना डॉट लगा देंगे। तो एक है तो एक डॉट लगा, एक है एक डॉट लगा। इसी तरह से इसका लेविस डॉट सिंबल क्या बनेगा, देखें, अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम, लिथियम का संकेत बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन है एक, तो एक डॉट लगेगा। सोडियम के साथ भी यही है, लेविस डॉट संकेत क्या मिलने वाला है, सोडियम संकेत है और उसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट लग गया। इस तरह से अगर आप लगाना सीखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना केमिकल बॉन्डिंग। इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, सल्फर को हम दर्शाएंगे S से, और उसमें अंतिम कोश में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 6। याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब डॉट लुईस डॉट बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके 4 जगहों पर भरेगा, 1 1 1 1, 4 जगह हो गया, 1 2 3 4, और पांचवा जो होगा पेयर करेगा, युग्मन करेगा, युग्मन करेगा, युग्मन करेगा। जैसे देखो हमने सल्फर में जब भरते समय कैसे भरे, 1 2 3 4 जगह हो गया, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो गया, पांचवा युग्मन कर जाएगा, छठवां युग्मन कर जाएगा। इस तरह से यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जरा देखें। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो हम देखें, इस तरह से यहां पर हमें संयोजकता पता चल जाएगा। संयोजकता यानी बंध बनाने की क्षमता, सबकी परिभाषा दूंगा। संयोजकता संयोजकता एक मिला क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो संयोजकता कैसे निकाला जाए इन सबकी फॉर्मूला में यहां पर बताना चाहता हूं। देखो अब लुईस डॉट सिंबल निकालने का तरीका हो गया। तो लुईस डॉट संकेत का मतलब क्या हुआ, इसकी परिभाषा क्या होगी जरा देखें। परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में उसके संकेत के साथ, किसके, परमाणु का संकेत के साथ प्रदर्शित करना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है ना। उदाहरण मैंने दे दिया, उदाहरण आपको पीछे दे दिया है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलो मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1:2:2 वाला, वो भी करने आना चाहिए, तो वो भी आपको उसके बारे में बात करेंगे। चलो साहब यहां पर बात करते हैं। अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 5। तो इसका मतलब है इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, नाइट्रोजन संकेत हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे निकालना है। तो लुईस डॉट संकेत कैसे निकालेंगे आपको ये पता चल गया है, मैंने यहां पर भी एग्जांपल में दर्शा दिया है। साथ में आपको और एक चीज है, संयोजकता किसे कहेंगे ये भी जानिए। संयोजकता को मैं शॉर्ट में अगर बोलूं तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं शॉर्ट में, परमाणु के द्वारा बंध बनाने की क्षमता, परमाणु के द्वारा बंध बनाने की क्षमता की
क्षमता। इस तरह से भी बोल सकते हैं, एक बात हुआ। दूसरी बात कह सकते हैं कि परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो क्या है, कितना वो बंध बना सकता है। अब बंध वही होता है ना, या तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है या ग्रहण कर रहा है। तो दान कर रहा है या ग्रहण कर रहा है या साझा कर रहा है, वही हुआ। तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो संयोजकता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, संयोजकता निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं की संख्या। अब युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, देखिए यहां पर मैं नाइट्रोजन को अगर दर्शा रहा हूं यहां पर, तो आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो जोड़ी वाला है, जोड़ी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, इसको क्या कहेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ी ये भी कह सकते हैं। इसको हम एलपी भी कहते हैं। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये कहा जा सकता है। दूसरी बात जो है, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन जो है, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन है, इन सब इलेक्ट्रॉनों को कहा जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऐसे कहा जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझ में आया। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं, यहां पर देखें, अगर पीछे देखें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें भी देखो अयुग्मित है, लेकिन इसमें 2 युग्मित है और 2 अयुग्मित है, हमें नजर आ रहा है। तो संयोजकता किससे ज्ञात होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से ज्ञात की जाती है, युग्मित से नहीं, अयुग्मित से ज्ञात की जाती है, अनपेयर से ज्ञात की जाती है। या संयोजकता ज्ञात करने का और एक तरीका है, वो है अर्धपूरित कक्षकों की संख्या अब हम अर्धपूरित कक्षक क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि संयोजकता निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, हम इसको सूत्र की तरह लिख सकते हैं ऐसे, और इसको भी हमने ऐसे करके लिखा। तो संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता बराबर अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, अर्धपूरित आधा भरा हुआ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की संख्या, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब यहां पर आप ध्यान रखें, मैं यहां पर लिख देता हूं वापस, संयोजकता 2 फॉर्मूला हमारे पास है। चलिए, अब आपने यहां पर क्या समझा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा।
आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आपको जो भी आता है क्लास 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं से जहां भी आता है वही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे काम कर रहे हैं। हम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी काम करेंगे, लेकिन यहां पर संयोजकता निकालना आपने सीख गया है। आपको लुईस डॉट संकेत निकालना भी आपको आ गया है, तो ये बहुत जरूरी होता है आप रासायनिक बंध को समझना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो क्या क्या हमने देखा, रासायनिक बंध क्या होता है, परमाणुओं के मध्य का आकर्षण बल, और ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आयनिक बंध, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध। सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध। और उप सहसंयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बना बंध। आप इतना ही याद रखिए और आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक महत्व है, संयोजकता और लुईस डॉट संकेत आपको आना चाहिए। अब एक और तरीका बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए, जिसको आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर उपयोग नहीं कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नया तरीका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का वो यही है, 1s2 2s2 2p6 वाला जो तरीका है। अगर नहीं आता है तो जरूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। तो चलो, या सिखा सकूं, या नहीं सीखे हो तो नीचे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बनाने का लिंक दे दिया है, तो वहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए उस वीडियो को देख करके। बिल्कुल एक बार में सीखेंगे बच्चा, बिल्कुल इधर उधर आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल एक आते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं हम लोग। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इसमें एक आध एग्जांपल देखें। जैसे पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। अब इस चीज के लिए आपको कुछ जानकारी होना जरूरी है। जैसे परमाणु में सबशेल होता है, सबशेल कहा जाता है उपकक्ष। उपकक्ष होता है S, P, D और F। ये है उपकक्ष। अब दूसरी बात है, इसके कक्षक भी होते हैं। SPDF आपने याद किया होगा, कक्षक होते हैं, कक्षक इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल S कक्षक में एक ऑर्बिटल होता है, एक भाग। P में 3 कक्षक होते हैं। ये आपने पिछले टाइम तक पढ़ लिए हो, चैप्टर 2 में पढ़ लिए हो पूरी चीजें। मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। और D में कितने होते हैं, 5। ये 5 और F में होते हैं 7। अब जगह नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल जाएगा मेरे लिए भी। 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो आपने देखा 1 3 5 7 2 बढ़ते जा रहा है। इन्हीं कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इनमें 2 2 2 2 यानी कि 6 कितना 2 भरेगा अधिकतम। इसमें 2 2 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मैंने लिखा, यहां पर लिख देता हूं। चलिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो S में 2 भरता है, P में 6 भरता है, D में 10 और F में 14 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यह बात एक बेसिक बात है जिसको हर एक बच्चे को याद रखना होगा। जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको भी जरा समझेंगे छोटा सा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। तो मैं इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको ये ग्राफ आना चाहिए बनाने। 1 गोले, 2 गोले, 3 गोले एक ही लाइन में, 4 गोले एक ही लाइन में। मैंने इसको बहुत डिटेल में और अच्छे से सिखाया है आपको, पर अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूं।
देखो बच्चों, ये पहला लाइन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पहले में केवल ये पहले का है तो S है ओनली, इसमें S और P है, तो इसमें क्या होगा S P D है। तो समझ जाना ये पहले का है तो 1S, ये 2S 2P, 3S 3P 3D होगा, 4S 4P 4D 4F होगा, 5S 5P 5D 5F होगा, 6S 6P 6D 6F, 7S 7P 7D 7F होगा। मतलब आपको मैंने क्या कहा, 2 1 2 3 4 4 4 4, क्योंकि SPDF 4 तक ही कक्षक होते हैं। यस, इसीलिए मैंने इस तरह बताया। अब एक काम करिए, इसको एक लाइन से ऐसे जोड़ दीजिए, बस इतना सिंपल। आपको बहकना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये जोड़ देना है। ये लीजिए, सबके तीर का निशान इसी दिशा में है। ये लीजिए, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन। दिशा देखिए, बस दिशा देखिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम ऐसे जोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे ना। हमारा जोड़ने का तरीका आपने सीखा होगा, तो हम चाहें तो इसको ला करके फिर वापस यहां जोड़ेंगे, यहां खत्म होता है तो फिर यहां पर जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने की बात भी है, अगर जोड़ना चाहें तो, नहीं जोड़ना चाहें तो मत जोड़िए। आपको अलग अलग लाइन अलग अलग नजर आ रहा है। अब इसके आधार पर हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएं। तो यहां से क्या पता चलता है, जरा देखिए। कक्षकों का इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमें यदि केमिकल बॉन्डिंग को समझना है बेटा, रासायनिक बंध को अगर समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना ही होगा, आपको समझना ही होगा, सीखना ही होगा, तब हमें रासायनिक बंध समझ में आती है। इसलिए इन सारी चीजों को अगर पहले भी पढ़ लिए हो तो भी आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तो आपको तकलीफ होगी, और बहुत भारी तकलीफ हो सकती है। इसलिए इन चीजों को दोबारा आपको पढ़ाया जा रहा है, और इन्हीं के बाद ही हम रासायनिक बंध को एक एक करके पकड़ पाएंगे। इसके बाद हम आयनिक बंध पढ़ेंगे, फिर सहसंयोजी बंध पढ़ेंगे, फिर उपसंयोजी बंध पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ जान करके करना पड़ता है। चलिए साहब, अब बात करते हैं क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। तो सबसे पहले आप देखो, इस लाइन में आप ऐसे जाना ना, हमेशा ऐसे जाना। इस लाइन में भी जाओगे तो ऐसे जाओगे, ये लाइन खत्म हुआ तो दूसरा लाइन आता है, दूसरा लाइन में भी ऐसे जाओगे, तीसरा लाइन में आओगे तो फिर ऐसे जाओगे, चौथा लाइन में भी आओगे तो ऐसे चलोगे। आपको क्या नजर आ रहा है, पहले आया 1s, फिर इसके बाद अगला लाइन 2s को क्रॉस किए, फिर तीसरा लाइन 2p और 3s को क्रॉस किए, फिर अगला 3p 4s को क्रॉस किए, फिर 3d 4p 5s को क्रॉस किए। इस तरह से आपको नजर आएगा 1s 2s 2p 3s, फिर एक एक करके लाइन से लिखते जाएंगे। 3s में पहुंचे, फिर इसको इस लाइन में आते 3p 4s 3p 4s, जो पहले आते जाते जैसे जैसे आते जाएगा हम लिखते जाएंगे। फिर 3p के बाद 3d में नहीं गए, 3p के बाद 4s में गए, 4s के बाद 3d में गए, 3d फिर 4s, 3d के बाद 4p फिर 5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हुआ, और इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। कितना आसान है, बस इतना ही आसान है कि आप याद रखिएगा, s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, p में 6 भरता है, d में 10 भरता है, और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो चलिए एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देता हूं, फिर उसके बाद आगे हम रासायनिक बंध को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, हमारा यहां पर देखें, उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है।
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा जरा समझें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। ये याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, परमाणु क्रमांक से ही होता है। परमाणु क्रमांक जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई किसी तत्व में, तो 17 है। मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं, जो बचपन में खेलते थे ना, मतलब स्कूल में प्राइमरी क्लास में टीचर लोग समझाते थे कि जोड़ना है कैसे, घटाना कैसे, वैसे साइंस का उपयोग करता हूं। तो चलिए, मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, चलो इसको गोले में दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप ये जानिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरेगा। मैं लाइन से लिख दिया हूं, चाहे इसका देखें या इसको देखें। तो सबसे पहले 1s में, या फिर कहेंगे 1s में, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरेगा? 1s में भरेगा। फिर इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? 2s में भरेगा। फिर कहां भरेगा? 2p में भरेगा। फिर कहां भरेगा? 3s में भरेगा। फिर 3p में भरेगा। 4s में भरेगा। 3d में भरेगा। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेगा। चलिए, मैं लिख तो दिया हूं लाइन से, इसी चीज को लाइन से लिख दिया हूं आपको समझाने के लिए। यानी आप ये जो चीज है लाइन से आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना है उतना आगे भरते जाएगा। हाँ, एस हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, पी 6, डी 10 और एफ 14। चलो, कौन आया? 1s। एस कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा आपसे? एस इलेक्ट्रॉन कितना मांगेगा? 2 मांगेगा, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया। चलिए, फिर आता है 2s, यानी 1s 2 हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने। फिर 2s, एस इलेक्ट्रॉन कितना, चाहे 2s हो, 3s हो, 5s हो, जो भी एस हो, एस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 2s, एस कितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा? ये ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब बात करते हैं 2s मतलब s 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। फिर से 2 दे दिए आपने, 2 यहां से उठा के। फिर 2p, p कितना मांगता है? p कितना मांगता है? देखो 6 मांगता है, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए। फिर बात आता है 3s, s फिर मांगेगा 2, s है तो 2 ही मांगेगा, तो मैंने 2 दे दिया। 1 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर आता है p कितना मांगता है? 5 कितना मांगता, सॉरी 6 ही मांगेगा। तो मेरे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही बचा, 5 ही बचा है, तो जितना बचेगा उतना ही देंगे। आखिरी में 6 नहीं दे सकते, 5 ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि p को 5 ही देना है आखिरी में, ऐसा नहीं है, जितना था। अब टोटल, अब इधर तो इलेक्ट्रॉन भरा नहीं, सो इधर लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ गया बच्चा, ध्यान रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करो। 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। मैंने तो ऐसा करके दिखाया, आपको जरूरी नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ सिखाने और समझाने के लिए आप अडाप्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 1 इसमें पहले भरूंगा, जहां भरना है, भरने का क्रम वही है, इसी में भरते हुए आगे बढ़ूंगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ मेरे पास? 11 है, तो इसमें 1s में भरूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा। फिर कौन आएगा? 2s आएगा, 2s को भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भर गया। 11 में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है। फिर 2p आता है, p कितना मांगेगा? 6। अब देखो 2 2 4 और 6 10 हो गया। अब कौन आएगा? 2p के बाद आता है कौन सा? 3s। 1s 2s 2p के बाद 3s। 3s हमारा 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक, ये लीजिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ये आप जान गए। अब यहां पर एक बात जरूर जानना होगा कि इस बारे में, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बात समझना है। जैसे मैं सल्फर ले लिया, परमाणु क्रमांक 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4, ये दिखाई दे रहा है। तो ये देखिएगा, ये 1s का मतलब होता है पहला ऊर्जा स्तर का, 2s 2p 2 ये 2 से लिखा है तो दूसरे ऊर्जा स्तर, 3 लिखा है तो तीसरे ऊर्जा स्तर है। यहां पर इस परमाणु को अगर मैं चेक करूं तो ये नाभिक है और ऊर्जा स्तर ये है, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर। इस ऊर्जा स्तर को क्या कहते हो? इसको कहते हैं पहला ऊर्जा स्तर, इसको दूसरा और इसको तीसरा। तब पहले ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिला? 1s2। दूसरे ऊर्जा स्तर का मिला 2s2 2p6 और तीसरे ऊर्जा स्तर का मिला 3s2 3p4 मिला। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
करना होता है। अब यहां पर क्या नजर आ रहा है, जो सबसे आखिरी ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा स्तर कहते हैं, या कक्ष भी कहते हैं, या कोश भी कहते हैं। ऐसे जानिए आप। इसको हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो स्मॉल n, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो यहां पर जो नंबर होता है 1s2 लिखा हुआ है, ये नंबर है कक्ष की नंबर है, यानी कोश का, और ये जो नंबर है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। यस, ये हो गया। ये क्या है, अब हमें यह जानना होगा सबसे आखिरी ऊर्जा स्तर को बाह्य कोश कहते हैं। बाह्य कोश को संयोजी कोश भी कहा जाता है। और संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसको जानिए। अब हमारे पास इसका संयोजी कोश ये हो गया बेटा, ये तो पता चल गया कि संयोजी कोश कौन सा है, ये संयोजी कोश है। तो संयोजी कोश में S कक्षक ये है, S सबशेल, और P सबशेल में कितने होते हैं कक्षक, 3। ये लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले कोशों को हम ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब भरा ही होगा। बाहर वाला कोश देखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में जब इलेक्ट्रॉन भरेगा तो पहले 1, फिर उसके बाद ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बाद ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। इस तरह भरते जाता है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 4। पहले एक एक करके भरेगा, 1, 2, 3 और ये 4। ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए इस तरह से यहां पर, अब इस आधार पर मैं लेविस डॉट सिंबल ज्ञात कर सकता हूं। लेविस डॉट सिंबल क्या है, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, युग्मित, युग्मित, अयुग्मित, अयुग्मित। तो 2 युग्मित है, 2 अयुग्मित है। संकेत है मेरे पास सल्फर, और उसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आ गए। अब संयोजकता की बात करूंगा तो इसकी संयोजकता भी निकाल सकता हूं। संयोजकता 2 तरह से निकाला जाता है, अर्धपूरित कक्षक, ये 2 है बेटा, और ये पूर्णपूरित कक्षक है। याद रखना, ऐसे पूरा भरा हुआ है और ये ऐसे भरा हुआ है, तो ये पूर्णपूरित कक्षक है, और ये दोनों जो है आधा भरा हुआ, यानी एक में 2 भरता है तो पूरा हो गया, तो ये दोनों अर्धपूरित कक्षक है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो संयोजकता निकालने के लिए क्या देखे थे हम लोगों ने, याद होगा आपको, संयोजकता अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 2 है। अर्धपूरित कक्षक भी उतने ही होते हैं जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से संयोजकता ज्ञात की जाती है। संयोजकता ज्ञात हो जाएगा तभी जा करके हम बंधों को समझ पाएंगे। तो ये पहला लेक्चर आपको इस चैप्टर को आगे बढ़ने के लिए, समझाने के लिए, तो यहां पर आपको जो पढ़ाया गया है इस पे ध्यान दीजिएगा। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसंयोजी बंधों को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले एक एक क्लासेस के अंतर्गत। कंटिन्यूटी तोड़िएगा मत, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। किसी तरह का कोई डाउट है, नीचे नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, बस नीचे वाले नंबर पर कॉल करके। हाँ, ध्यान रखना, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ये सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, उपसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से होता है। और ये कैसे होगा हम आने वाले क्लास में एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो रासायनिक बंध क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से बंध बनते हैं, इसकी कुछ जानकारियां मिली। और इस चैप्टर को समझने के लिए हमने पूरा का पूरा बेसिक कवर कर लिया है। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।